अच्छा, जब मैं ग्रहों की बात करता हूं तो बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई आते हैं कि हमारा ग्रह तो उच्च का बैठा हुआ है। आपने आचार्य जी बोल दिया मेरा तो ग्रह खराब है, क्योंकि वो लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं, कई सारे नए विद्यार्थी कुंडलियों को देखते हैं। आप बिल्कुल अभ्यास कीजिए, जो मैं चार्ट आपको बोलता हूं आप लगा के देखिए, और जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको आप मैच भी कीजिए। देखिए, कोई ग्रह अगर उच्च का है या नीच का है, अगर उसकी ताकत, मैं बार बार ताकत की बात बोलता हूं जी। अगर नीच के ग्रह की ताकत भी, यानी कि नक्षत्र और उपनक्षत्र अच्छा है, तो भी वो ग्रह आपका हुक्म का इक्का और लॉटरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भाग तो रहे हैं, लेकिन अशांत हैं, शांति नहीं है, घर के कलेशों से परेशान हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हम घिरे हुए हैं। और इनसे निजात पाने का एक ही उपाय है कि सही मार्गदर्शन हमें मिले। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आचार्य श्री, आज बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमने लिया है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उसी से शुरुआत करते हैं, और ये हैं शुभेंदु बेहरा, और ये ओडिशा के बालेश्वर में इनका जन्म है। सबसे पहले इनकी जन्म तिथि बता दूं आपको, 24 अक्टूबर 1988। जन्म का समय रात के 12:05 पर, और स्थान है ओडिशा का बालेश्वर। हाँ, ये शुभेंदु जी कहते हैं कि ये मीडिया इंडस्ट्री में वर्किंग है, किसी नेशनल टीवी चैनल में है वर्किंग है, लेकिन ये चाहते हैं कि जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, योग बन रहा है कि नहीं। और एक चीज़ और ये लिखते हैं, कहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। मैं ऊपर जाता हूँ, प्रमोशन होता है और इनकम, इनकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो डाउन हो जाते हैं। तो इसका समाधान आपसे जानना चाहते हैं। शुभेंदु जी, आपका चार्ट मेरे सामने रेडी है। आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और आप मीडिया लाइन में हैं, और शुक्र मीडिया लाइन का, ग्लैमर लाइन का कारक भी होता है। आपका चार्ट की दशा जो इंडिकेट करती है वो बहुत अच्छा इंडिकेट करती है, माने अपार सफलता इंडिकेट करती है। लेकिन फिर आपने पूछा कि मेरे को जब भी ऊपर जाना होता है तब मैं नीचे चला जाता हूं। आपकी कुंडली में 2 ग्रह है, बल्कि 3 ग्रहों की अगर मैं बात करूं। अच्छा, जब मैं ग्रहों की बात करता हूं तो बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई आते हैं कि हमारा ग्रह तो उच्च का बैठा हुआ है। आपने आचार्य जी बोल दिया मेरा तो ग्रह खराब है, क्योंकि वो लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं, कई सारे नए विद्यार्थी कुंडलियों को देखते हैं। आप बिल्कुल अभ्यास कीजिए, जो मैं चार्ट आपको बोलता हूं आप लगा के देखिए, और जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको आप मैच भी कीजिए। देखिए, कोई ग्रह अगर उच्च का है या नीच का है, अगर उसकी ताकत, मैं बार बार ताकत की बात बोलता हूं जी। अगर नीच के ग्रह की ताकत भी, यानी कि नक्षत्र और उपनक्षत्र अच्छा है, तो भी वो ग्रह आपका हुक्म का इक्का और लॉटरी है। और जनरल वे में अगर हम बोलें तो नीच का ग्रह तो खराब हो गया। तो कभी भी ऐसे नहीं जाइएगा। मैं जो ग्रह की बात कर रहा हूं, इनका मंगल जो ग्रह है वो बिल्कुल डेड है। अब वैसे कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो मंगल बृहस्पति के घर में बैठा है, भाग्य के घर में बैठा हुआ है ना। उन चीजों पे हम नहीं जा रहे, हम पावर में जा रहे हैं। मंगल का बृहस्पति बनता है शनि, जो 8वें घर को इंडिकेट करता है, और 8वें घर के बारे में पूरी बार बता चुका हूं। और उसका जो उपनक्षत्र है वो बुध बनता है, जो 12वें घर को इंडिकेट करता है और तीसरे घर को इंडिकेट करता है। अगर आपको मीडिया लाइन में सक्सेस चाहिए तो मैंने अभी बताया, तीसरा घर जो होता है वो फेम का होता है और मीडिया का होता है जी। मंगल में जो आपकी पावर बनती है वो बनती है तीसरा घर, 8वां घर और 12वां घर। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि तीसरे घर का लॉस आ रहा है। तो जब जब आपके जीवन में मंगल का पीरियड आएगा, पीरियड कैसे आता है? दशा में आता है, भुक्ति में आता है और अंतरदशा में आता है। आप जानते होंगे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा एक ही बात है। तो जब जब मंगल महादशा में, अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में आएगा, तब तब आपको डाउन कर देगा। और जब जब आपका मंगल नहीं होगा तब तक आप न्यूट्रल हो। इसी तरीके से बृहस्पति भी आपकी कुंडली में अच्छा प्लैनेट नहीं है। बृहस्पति का जो नक्षत्र और उपनक्षत्र बनता है वो भी आपके 8वें घर को और 6ठे घर को इंडिकेट करते हैं। तो 6ठे घर को मैं आमतौर पे समझाने के अगर दृष्टि से देखें तो छोटा गुंडा बोलता हूं, है ना जी, मतलब समझाने के लिए। और 8वां माने बड़ा गुंडा और 12वां माने उनका सरदार। तो छोटा गुंडा, बड़ा गुंडा और सरदार इकट्ठे हो जाएंगे तो उत्पाद ही मचाएंगे जी। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब, सेकंड प्लैनेट। तीसरा प्लैनेट आपका बुध, मरकरी में भी कोई पावर नहीं है, वो 12वें घर को इंडिकेट करता है। और सिर्फ 12वां घर क्या होता है? एक्सपेंसेस का कारक होता है। अभी शुक्र में फरवरी 2022 के बाद, इसी साल
आपके शुक्र में बृहस्पति लगा है और बृहस्पति मैंने आपको बताया खराब है जी। तो जॉब तो रही आपकी, क्योंकि शुक्र की दशा आपकी अच्छी है। अगर ये दशा खराब होती तो नौकरी ही चली जाती है आपकी जी। यानी कि आपकी नौकरी रही लेकिन नौकरी ने डाउन कर दिया आपको, जॉब को डाउन कर दिया क्योंकि बृहस्पति डाउन कर दिया। ये बृहस्पति आपके पास अक्टूबर 2024 तक रहने वाला है, तो अक्टूबर 2024 तक का समय थोड़ा सा वेवलेंथ वाला ही होएगा। ओके। इसमें जो सबसे खतरनाक पीरियड आएगा, कैसे आएगा, यानी कि अब बृहस्पति और मंगल अगर इकट्ठे हो गए, बताया ना मंगल खराब है, तो जब भी शुक्र में बृहस्पति और मंगल इकट्ठे होंगे तो इस पीरियड में तो नौकरी जा भी सकती है और अगर कुछ बिजनेस करोगे तो वो चौपट हो जाएगा। ये पीरियड भी आप नोट करके रखना और इस पर ध्यान रखना। अप्रैल 2024 से मई 2024, आप जून पकड़ लीजिए, 15 जून तक तकरीबन 1.5 से लेकर 2 महीने का समय, ये आपके लिए 2 महीने का समय बनता है, ये आपके लिए खराब है और ये बहुत ही खराब है। तो इस पीरियड में जब आपको पता लग गया कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो पहली सावधानी लेंगे। तो आपका प्रश्न था पिछले एपिसोड में कि ज्योतिष कैसे मदद करता है, अब आपको मदद करेगा। अब आपने प्रश्न किया मैं बिजनेस करूं, 100% बिजनेस करिए, लेकिन इस बृहस्पति के पीरियड को जाने के बाद। और अभी आप कुछ प्रयास करना चाहते हैं साथ साथ, अगर मीडिया में जैसे फ्रीलांसिंग भी होती है, कुछ चीजें होती हैं, आपका केतु कुंडली में बहुत अच्छा है, ये अप्रैल 23 से स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल 23 से पहले कोई बिजनेस नहीं करना, कोशिश करिए जहां जॉब चल रही है वहां चलती रहे, ज्यादा फेरबदल नहीं करें। उसके बाद आप देखना आपका लाइफ का जो ग्राफ है ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा और अक्टूबर 24 के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो बिजनेस बिल्कुल अच्छा बनता है। मीडिया लाइन आपके लिए बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा चुनाव आपने किया या डेस्टिनी आपको दिया जिस पे दे दिया। 2 हिदायतें आपको देते हैं, नशे से और नशे से संबंधित लोगों से बिल्कुल दूरी बनाए रखना, नहीं तो ये आपको बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। और जब भी नया लेदर लेते हो आप, तब आपको प्रॉब्लम आती है। तो जब भी कुछ लेदर लें तो एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं, आप जूता लें, आप बेल्ट लें, आप वॉलेट लें लेदर का, 3 बार अपने सर पे मार लीजिए। अच्छा, माने कोई पहली मारने आ रहा है तो आपने पहले ही खुद उसको 3 बार जूता पहले अपने सर पे मार लीजिए। हालांकि जब कभी ये ऐसी दशाएं आती हैं तो उसके उपाय भी करने चाहिए। मैं एक जनरल चीजें बता रहा हूं क्योंकि पूरा कंसल्टेशन तो जब आप फेस टू फेस बैठते हैं, अपनी चीजें बताते हैं तो हम उसको मैच करते हैं। अगर आप स्टोन भी धारण करना चाहते हैं तो आपको काफी सारे ज्योतिषी मंगल का स्टोन रिकमेंड करेंगे, और मंगल मैंने आपको बताई दी आपके लिए खतरनाक है, तो मंगल का स्टोन आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं है, आपको धारण नहीं करना। आपको पुखराज भी बोलेंगे तो पुखराज भी मैंने आपको बता दिया बृहस्पति खराब है, तो मंगल और बृहस्पति इनकी पावर आपको एनहांस नहीं करनी। नटशेल में आपको कोई भी स्टोन धारण नहीं करना है। तो स्टोन पर भी लास्ट एपिसोड में चर्चा हमने करी, तो आपको स्टोन धारण नहीं करना, नहीं तो वो और आपको नेगेटिविटी में ले जाएगा। शादी की लाइफ आपके लिए ठीक है, अभी कुछ समस्याएं बता रहा है तो उसमें भी छोटी छोटी बातों को बढ़ने ना दें, क्योंकि अक्टूबर 2024 तक पीरियड अच्छा नहीं है। और हेल्थ का ध्यान रखिए, व्यायाम योगा करते रहिए, सबको करना चाहिए। जिनका भी 168 से 12 आता है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम लेके आता है। अगर ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो समय समय पर जब भी एडवाइजेबल होता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग ब्लड डोनेट कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय कीजिए और देखिए आपकी चीजें चेंज हो जाए। तो जी आचार्य श्री, आपने शुभेंदु जी के बारे में इतने अच्छे उपाय बताए, मीडिया इंडस्ट्री से ये है, तो कहा जाता है कि जो मीडिया इंडस्ट्री में है उनका शुक्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिनका स्ट्रांग है वो बहुत आगे जाएंगे। तो एक सवाल, जो वर्किंग है मीडिया इंडस्ट्री में या इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई आसान सा उपाय बताइए कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। आपको वीनस बताते हैं, तो वीनस को खुश रखेंगे तो वीनस अच्छा हो जाएगा जी। वीनस आपकी धर्म पत्नी वीनस ही बोलते हैं। अच्छा, उसको लक्ष्मी का रूप भी कहते हैं जी। लॉयल रहिए और साथ में उसकी सेवा कीजिए। साथ में गाय को भी हम शुक्र बोलते हैं जी। और अगर आप आसमान में देखें सोलर सिस्टम में, तो वीनस सबसे चमकीला तारा माना जाता है, चमकीला ग्रह माना जाता है। तो आप क्या कीजिए, गौशाला में जाइए, गाय को चारा खिलाइए, अच्छे चटक भटक वाले कपड़े, ब्राइट कपड़े डालिए, अपने आप को मेकओवर कीजिए। ये वीनस को बढ़िया रखने के नॉर्मल उपाय हैं जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है जी। तो देखा आपने कि ये उपाय है, लेकिन अभी जो समय है बहुत अच्छा समय है। आपको हम बता दें कि अभी जो कोर्सेज हैं गुरुकुल में शुरू हो चुके हैं और उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो समय ज़ाया नहीं कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप चूक गए तो फिर आपको लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर
फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन के बारे में पूछ सकते हैं। आप एडमिशन से संबंधित काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और देखिए, आपको बता दें कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, इसमें बहुत अच्छा करियर है। साथ ही साथ बिना, अगर आप चाहते हैं कि इसमें करियर न बनाएं तो भी आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। आप अपना भला कर सकते हैं, अपने जानने वालों का भी भला कर सकते हैं। तो जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कांटेक्ट करके कोर्सेज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे जो वेबसाइट एड्रेस दिए गए हैं उस पर आप विजिट कीजिए और कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। तो ये बात कोर्सेज की हो रही है, तो हमारे पास एक प्रश्न भी उसी से संबंधित है और ये श्रुति शर्मा है और ये कहती हैं कि विदेश में रहती हैं लेकिन कोर्स ज्वाइन भी करना चाहती हैं। तो कह रही हैं अगर कुछ क्लासेस छूट जाएं तो वैसी स्थिति में वो क्या करें? श्रुति, अगर आप बाहर से हैं तो आपको मैं ये बताऊंगा कि बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट, माने यूएस से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम जितनी भी क्लासेस करते हैं वो लाइव क्लासेस करते हैं। सारी क्लासेस मैं कंडक्ट करता हूं। एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वेब कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसी क्लास आपकी ओवर होती है उसके 2 डेज के अंदर हम आपको एक आपका पर्सनलाइज पैनल देते हैं जिसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपना विंडो ओपन करेंगे और सारी क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स आ जाते हैं जी। माने अगर आपका कोई भी क्लास मिस हो गया तो आप उस रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास 40-50% लाइव क्लासेस स्टूडेंट करता है और 50-60% सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लासेस ही करता है जी। माने एक बैच के अंदर हमारे 150-160 स्टूडेंट होते हैं तो लाइव में कभी 60 आते हैं, कभी 70 आते हैं, क्योंकि सबके टाइमिंग अकॉर्डिंगली सेट नहीं होते। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आप अगर क्लासेस कर पाएं तो आप लाइव भी आ सकते हैं। आप नहीं कर पाएं तो मल्टीपल टाइम अपने पैनल में जाके जितनी मर्जी बार उसको आप देख सकते हैं। पूरा शेड्यूल, पूरे नोट्स, पूरा टेस्ट, एवरीथिंग, सब कुछ एक पर्सनलाइज पैनल के अंदर आपको मिल जाता है। तो कोई भी क्लास आपका मिस होने का सवाल ही नहीं है। आप अपना सभी कोर्सेज को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा श्री, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि आपने कहा कि उसमें ज्योतिष भी पढ़ाया जा रहा है, एस्ट्रोलॉजी भी और न्यूमरोलॉजी भी। तो कई ऐसे हैं जो चाहते होंगे कि सब कुछ जाने, या मैंने ये भी सुना है कि आप अगर वास्तु की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा कोर्स किया जाए? ये सारे कोर्सेज अलग अलग हैं। जिसको एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाना है उसको मैं 2 कोर्सेज सजेस्ट करता हूं। एक हमारा प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स होता है और एक लाल किताब। लाल किताब से हम लोग रेमेडीज निकालते हैं और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी से हम लोग सारी कैलकुलेशन करते हैं कि ये संभावनाएं जीवन में प्रिडिक्शन की क्या क्या हो सकती हैं। और हमने दोनों का एक कॉम्बो बना रखा है। माने यहां से प्रॉब्लम को निकालिए और यहां से उसको रेमेडीज करके उसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो जिनको सिर्फ ज्योतिष फील्ड में रहना है उनके लिए ये 2 कोर्सेज हैं। जिनको न्यूमरोलॉजी में रहना है उनके लिए भी हमारे पास 2 कोर्स है। न्यूमरोलॉजी में एक कोर्स है जो चैल्डियन कोर्स है, कीरो का कोर्स है, जो बहुत जगत में फेमस है। और दूसरा हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी है जो ज्योतिष के आधार पे है। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में अगर कुछ चीज करना चाहते हैं तो आप न्यूमरोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं। वास्तु जो होता है इसको ज्योतिष के बाद ही करना चाहिए जी। उसका रीजन क्या होता है कि जिसको आपके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर जनरेट हो जाता है, इंटरेस्ट होता है, आपसे कुंडलियां दिखा चुका है, अब वो चाहता है कि मेरे फैक्ट्री का, मेरे घर का वास्तु कीजिए। तो अगर आप वास्तु को ज्योतिष के बाद करेंगे तो आपको नॉलेज भी अच्छा मिलेगा, आप समाधान भी अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे प्रश्न शास्त्र के कोर्सेज हैं, रमल विद्या के कोर्सेज हैं। हमारे यहाँ पर ये सारे डिकोडेड कंटेंट हैं और जिनको लगता है कि मुझे सारी चीजें करनी है और आप सब करेंगे, जब आप इस फील्ड में रहेंगे ना तो आप करेंगे। तो हमारा एक बम्पर प्लान होता है जिसको मेंबरशिप बोलते हैं। आप अगर वो मेंबरशिप ले लेंगे तो सभी कोर्सेज के एक्सेस आपको मिल जाते हैं और उसके टाइम फ्रेम भी लंबे होते हैं। आप उसको एंड तक अपने आप पढ़ के और देख सकते हैं। लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और कुछ उसके अंदर पर्सनल आपको सेशन भी देते हैं हम लोग, आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बम्पर कोर्स जो हमारा गोल्ड मेंबरशिप है उसका बेनिफिट लिया हुआ है, तो आप ज्वाइन उस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी जिन्होंने गोल्ड मेंबरशिप ले रखी है तो वो सारे कोर्सेज कर सकते हैं। वो सभी कोर्सेज और आने वाले जितने भी कोर्सेज होते हैं उनके वैलिडिटी पीरियड तक वो सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप कोर्स में एडमिशन तो लेंगे ही, साथ ही साथ मेंबरशिप का जो फायदा है वो भी आप उठा सकते हैं। और अगर आपकी जिज्ञासा है कि सारे फील्ड में नॉलेज इकट्ठा करें फिर वास्तु में जाएं तो भी इस मेंबरशिप को लेकर आप फायदा उठा सकते हैं। अच्छा श्री, अगला जो प्रश्न है
वो है अमायरा बंसल का है और ये अपनी जन्म तिथि बताती हैं 23 अप्रैल 1989 1989 और जन्म का समय सुबह के 7:50 पर और स्थान है दिल्ली। ये कहती हैं, हेलो सर, मेरा नाम अमायरा है, मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। मैंने 2 बार कंसीव किया लेकिन एक बार स्टार्टिंग में ही मिस कैरेज हो गया और डॉक्टर के एडवाइस पर मुझे एक बार अबॉर्शन भी करवाना पड़ा क्योंकि बच्चा डेवलप नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरी इलाज के बाद भी 4 साल हो चुके हैं, कंसीव नहीं कर पाई हैं। कह रही हैं क्या मैं माँ बन पाऊंगी या नहीं। मेरा आपके चार्ट में चाइल्ड बर्थ का योग बहुत टफ दिखता है और शायद इसी वजह से आपको इतने सालों से प्रॉब्लम भी आया और डॉक्टर भी आपको एडवाइस कर रहा है। तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए क्योंकि आपका चार्ट चाइल्ड बर्थ के अकॉर्डिंगली बहुत वीकर है। और थोड़ा एक्सप्लेन आपको मैं करता हूं। आपकी बुध की दशा चल रही है, तो अब जितने भी दर्शक और विद्यार्थी हो तो समझ गए खाली बुध से तो मैं लेना देना है नहीं, हमें बुध के नक्षत्र को भी देखना जी और उसके उपनक्षत्र को भी देखना है। तो हमारा देखो चाइल्ड बर्थ के लिए क्या चाहिए, हमारे बुध की जो ताकत है वो दूसरे घर, 5वें घर और 11वें घर को कनेक्ट करे। माने जब भी किसी को बच्चा चाहिए और उसके ग्रह के पीरियड में दूसरा घर, 5वां घर और 11वां घर एक्टिवेटेड है तो बेबी कंसीव हो जाएगा। और अगर पहला घर, चौथा घर और 10वां घर ये एक्टिवेटेड है तो बेबी नहीं होगा। और अगर बेबी कंसीव हो भी गया है तो मिस कैरेजेस या एबॉर्शन के चांसेस बनते हैं। अगर आपके चार्ट को देखें तो आपके चार्ट में मरकरी का जो सबसे ताकतवर सबलॉर्ड होता है वो चौथे घर को इंडिकेट करता है, यानी कि उसकी पावर वहां पर बहुत नेगेटिव हो जाती है। तो मरकरी बच्चे को नहीं बताता है, इसी वजह से शायद आप इस सुख से वंचित रहिए। मरकरी के अंदर अभी बुध में राहु चल रहा है, राहु भी पहले घर और 10वें घर को इंडिकेट करता है, यानी कि ये भी नेगेटिव पैरामीटर हो गया। और अगर राहु के अंदर की बात करें तो चंद्रमा चल रहा है, तो वो भी पूरा पहले घर को और चौथे घर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि पूरा DBA यानी कि दशा, भुक्ति और अंतरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। और इसी वजह से आपका कुंडली और आपकी जीवन की जो प्रॉब्लम है वो मैच कर रही है। माने बेबी नहीं हो रहा तो कुंडली भी बता रही है कि बेबी नहीं होगा। देखिए उपाय तो आपको करने पड़ेंगे और डॉक्टरी एडवाइस भी आपको लेनी पड़ेगी। और मुझे लगता है शायद डॉक्टर आपको एडवाइस ये भी करेगी अडॉप्ट या IVF की टेक्निक पे आप जा सकते हैं। तो उसको करने के लिए भी ज्योतिषीय मार्गदर्शन आप ले सकते हैं क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकता है। नेचुरल तरीके से प्रोसेस में अगर मैं रेटिंग करूं तो 100 में से 30 नंबर बनते हैं, तो 70 नंबर आपके कम हो जाते हैं, तो बच्चा होने के चांसेस वीकर चार्ट है। आपकी कुंडली में ना सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों एक साथ 12वें घर में है। हमने पुराने के एक एपिसोड में सूर्य, बुध, शुक्र के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करी है, जो सारे वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल भी है, आप वहां से एक्सेस भी कर सकते हैं। जिनकी भी कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों इकट्ठे होते हैं उनकी या तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो कई बार क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं जी, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो उनकी जीवन के अंदर प्रॉब्लम बच्चा बन जाता है। माने अब आपकी शादी हुई और अगर बेबी नहीं हो रहा तो भी आपकी लाइफ के अंदर कठिनाई आ जाएंगी, समस्याएं आ जाएंगी। तो सूर्य, बुध, शुक्र युति का एक छोटा सा उपाय होता है, एक पूजा होती है, इसको किसी भी विधिवत अच्छे ज्योतिष से मिलके आप जरूर करवाइए। आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर वीकर मोड में है। वीकर मोड का मतलब अगर हम देखें तो बृहस्पति पहले घर में है, तो पहले घर में बृहस्पति बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि 8वें घर में है तो उसको टकराव दे रहा है, यानी कि बृहस्पति और शनि टक्कर खा रहे हैं और बृहस्पति ही बच्चा देने का कारक बनता है। तो बृहस्पति के कुछ उपाय करने होंगे, सूर्य, बुध, शुक्र जो मैंने युति बनाई इसके कुछ उपाय करने होंगे और आपकी दशा, भुक्ति, अंतरा के भी कुछ ट्रीटमेंट करने होंगे। चार्ट बच्चे थोड़ा वीकर है आपका। एक और उपाय आपको बता रहे हैं, एक पीतल की गंगा जली, एक पीतल की लुटिया आती है, गंगा जली होती है, उसमें गंगा जल भर के अपने घर के मंदिर में या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप रखिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और डॉक्टर से एडवाइस कीजिए और फिर प्रयास कीजिए, ईश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। जी बिल्कुल। तो अमेरा जी आपको समाधान मिल चुका होगा और ऐसे ही कई समस्याएं अगर आपके पास हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कई माध्यम है जिससे जरिए आप जुड़ सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आचार्य श्री से उनकी काउंसलिंग जो है वो ले सकते हैं। और बहुत सारे उपाय हैं जो आप जान सकते हैं, बस इस नंबर जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इस पर कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आचार्य श्री हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल